अगर कोई भी चीज़ खुद ब खुद नहीं बन सकती तो खुदा को किसने बनाया? कन्फ्यूजन है, सवाल है। मैं इसको मिसाल से समझाता हूँ। अभी ये पतीली जो है, क्या खुद ब खुद जल सकता है ये चूल्हा? क्या पतीली के ऊपर दूध खुद ब खुद आ रहा है या मैं कोई डाल रहा है? ये जो मेरे हाथ में ना, ये एक चीज़ है। समझ में आ गया? जो चीज़ होती है ना, वो खुदा नहीं होता। और जो खुदा होता है वो चीज़ नहीं होता। तो ये चीज़ है, अब ये मेरे हाथ से निकलते हुए दिख रही है। अब ये जो दूध है जिसे मैंने निकाला है, क्या ये यहाँ पे पहले एग्जिस्ट करता था मेरे यहाँ निकालने से पहले? मैंने निकाला ना, आंखों से देख लिया, अपनी आंखों से सामने देखा। अब अगर मैं इस दूध को शऊर दे दूँ, गुफ्तगू करने की सलाहियत दे दूँ, बातचीत करने का एबिलिटी दे दूँ, और ये बातचीत कर सके, बल्कि इसके पैर भी बना दूँ, हाथ भी बना दूँ, आंखें भी बना दूँ इसी दूध के, तो क्या बोलोगे? हैं? और इस दूध की आंखें आना शुरू हो जाएं, इसके हाथ निकलना शुरू हो जाएं, इसकी पाँव निकलना शुरू हो जाएं, इसमें दिल बनना शुरू हो जाए, इधर से फेफड़े बना दूँ, फिर हड्डियाँ बनाओ, फिर गोश्त बनाओ, फिर खून बनाओ, फिर इस पर खाल चढ़ाओ, फिर बस सब कुछ करके जो है ना, इसको बेबी बना दूँ। और ये फिर बेबी बन के खड़ा हो जाए और थोड़ा सा बड़ा होने के बाद बोलना शुरू करे एक वक्त तक कि अगर हर चीज़ को किसी ने बनाया तो अगर हर चीज़ को किसी ने बनाया तो मुझे किसने बनाया? तो उसको मैं बोलूँगा मैंने तुझे बनाया। तो वो कहेगा तुझे किसने बनाया? अब मुझे बताओ कि मैं अपनी माँ के पेट में बना, ठीक है। जब मैं अपनी माँ के पेट में बन रहा था और जब आप अपनी माँ के पेट में बन रहे थे, उससे पहले आप किधर थे? एग्जिस्ट करते थे या नहीं करते थे? पहले तो इस पे आते हैं ना। खुदा तक की तो बात बहुत दूर की है। पहले अपनी 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 हैसियत में अपने अपने आप को तो हम समझे ना, कि हमारी अपनी औकात और हैसियत कितनी है। सो जिस तरीके से ये दूध मैंने मिसाल दे के समझा दिया, अब मैंने बंद किया तो ये बंद हुआ ना, वरना तो चूल्हा जल रहा था। मतलब पता लगा कि जो भी मूवमेंट हो रही है, इवन आग भी अगर नज़र आ रही है तो उसके पीछे भी किसी का हाथ है। किसी का हाथ है, चाहे वो कैमरे पे उस वक्त नज़र नहीं आ रहा था, लेकिन अब मैं लेके आ रहा हूँ ना सामने तो नज़र आ रहा है। वरना सिर्फ इतना दिखा था कि आग बुझ गई, ठीक है, आग जल गई। कंट्रोल किसी के पास है, वो मैं हूँ। गर्मी बढ़ती है, गर्मी कम हो जाती है। गर्मी को कोई बढ़ाता है, उसका हाथ नज़र नहीं आता, वो गर्मी बढ़ा देता है तो गर्मी बढ़ जाती है दुनिया के अंदर। सूरज की तपिश बढ़ती चली जाती है और दुनिया के अंदर लोग एक्सपीरियंस करते हैं कि बहुत गर्मी हो गई। वो सूरज की तपिश को कम करता चला जाता है, बिल्कुल कम कर देता है, बादलों को क्रिएट कर देता है, तो लगता है जी वो सर्दी आ गई। मुख्तलिफ मौसम कंट्रोल करता है। फिर वो तो बात दूसरी हो जाएगी। अब हम इस पे आते हैं कि जब एक औरत के पेट के अंदर कोई बच्चा नहीं होता, जैसे इस पतीली के अंदर दूध नहीं था, इसमें दूध आया कहाँ से? मैंने डाला तो आया, चलो इतना तो फिर समझ में आता है। तो औरत के पेट में जब बच्चा नहीं होता तो बच्चा तो नहीं डालता ना कोई। अब यहाँ पे बड़ा क्लियर एक अजीबोगरीब बात होने वाली है अल्लाह के फजल से। आई एम मुस्लिम, इसलिए मैं जवाब भी दे रहा हूँ। तो अब आप अल्लाह को मानते नहीं मानते ये मेरा हेडिक नहीं, बट आई एम ट्राइंग टू गिव यू अ लेसन एज अ टीचर बाय द मर्सी ऑफ अल्लाह। अब मैंने तो दूध डाला तो दूध ही नज़र आया ना। क्या औरत के पेट में कोई मर्द बच्चा डालता है? सवाल, ये मेरा सवाल है। क्या औरत के पेट में दुनिया के जितने भी मर्द हैं जो शादियां कर रहे हैं, वो क्या औरत के पेट में बच्चा डालते हैं जो बच्चा बाहर आता है? ऐसा तो नहीं है। मैंने दूध डाला है तो दूध ही बाहर आया है। दूध डाला, दूध गर्म हो गया। हाँ, सालन में होता है कि एक इंसान सालन में चीज़ें डालता है, कुछ डालता है, तो फिर वो मिक्स करके कीमा या कुछ बना देता है। इसका मतलब इंसान जब मुख्तलिफ़ चीज़ों को मिक्स करता है, उसको रगड़ता है, घुमाता है, कूटता है, पीसता है, तो कुछ और चीज़ बनती है। अंडा डालो तो डलता तो अंडा है, लेकिन अगर तेल में डाल दो और गर्म हो रहा हो चूल्हा तो वो अंडे से कुछ और ही बन जाता है ना। फ्राई बन जाता है, आमलेट बना दो, कुछ भी बना दो। आपकी मर्ज़ी, आप कुछ बनाओ। सीधा तोड़ के डालोगे फ्राई बन जाता है, अंडे के अंदर फेंटियाँ लगा दो, मिर्च मसाले लगा दो तो कुछ और ही शक्ल बनती है। और अगर कुछ ना करो, जैसे दूध है तो दूध वैसे जैसा डाला है वैसा ही दूध है। इन मिसालों से मैं क्या समझा रहा हूँ? इन्हीं मिसालों से ही आपको समझ में आएगा कि जब दूध डाला दूध है, तो माँ के पेट के अंदर बच्चा जब नहीं डाला था तो बच्चा कैसे आ गया? तो जो डाला था वही बाहर आना चाहिए था। यानी स्पर्म, ड्रॉप ऑफ सेमेन जो होता है, एक चिपचिपा गंदा सा पानी इंसान के अंदर से निकलता है, इंसान जानता है। आजकल बच्चे बच्चे भी, स्कूल जाने वाले बच्चों को भी पता है, इतना किताबों में पढ़ा दिया है। और नेट के ऊपर वो देखते ही रहते हैं बहुत कुछ। तो जब शादी के बाद मर्द औरत के अंदर पानी का कतरा डाल रहा है तो पानी का कतरा अंदर से ही बाहर आना चाहिए था, लेकिन वो पानी का कतरा अंदर तो जाता है, बाहर वो बच्चे की सूरत में बाहर आता है। अब उसको अंदर आँख, कान, दिल, जिगर, गुर्दे, फेफड़े तैयार कौन कर रहा था? वो हाथ किसका था जो नज़र भी नहीं आ रहा था?
बात समझ में आ गई मेरी हाथ वाली? अभी तो मेरा हाथ नज़र नहीं आया, मैं फिर जला दूँ चूल्हा तो जलता हुआ नज़र आएगा। अगर मैं फेंटियाँ लगाऊँ, कुछ भी करूँ, ना दिखाऊँ कैमरे पे तो नहीं पता लगेगा, लेकिन मेरा हाथ अगर आ रहा हो तो कोई भी देखने वाला समझ जाएगा कि ये हाथ मेरा है। लेकिन अगर मेरा हाथ इनविजिबल हो जाए तो किसी को नज़र आऊँगा? हाथ नज़र आएगा? नहीं नज़र आएगा। अगर मैं इनविजिबल पावर ले लूँ कि हाथ इनविजिबल कर लूँ अपना, मेरा हाथ काम कर रहा होगा लेकिन नज़र फिर भी नहीं आएगा। औरत जब घर में खाना पकाती है तो चूल्हे में पतीले में सब जो कुछ डाले, मसाला, भिंडी, ये वो सब बनता हुआ दिखता है। तो भाई बात यह है कि उस औरत के पेट में जो बच्चा जिसने बनाया, इसका फैसला कौन करेगा? पहले तो यहाँ देखते हैं, जो जब एग्जिस्ट नहीं करता था वो, औरत का पेट तो आंखों से दिखता है ना, एक्सरे मशीनों से दिख जाता है ना। आंखों से दिखने वाली चीज़ों की बात कर रहा हूँ, क्योंकि आंखों से दिखने वाली चीज़ों की मिसाल ही देनी है। फिजिकल वर्ल्ड के लोगों को फिजिकल ही समझाना है। मैं वो बात नहीं कर रहा कि जिसको नहीं देखा उसको मानो। मैं ये बात कर रहा हूँ फ़िलहाल कि अगर जस्ट फॉर द सेक ऑफ आर्गूमेंट इस बात को ले लिया जाए कि कोई खुदा है ही नहीं इस कायनात में, तो मुझे बता दो, जब पानी का कतरा माँ के पेट में गया था तो पानी का कतरा बच्चे में तब्दील कैसे हुआ? होना ही नहीं चाहिए था, सवाल ही नहीं पैदा होता। उस वक्त होना चाहिए था जब कोई उस बच्चे उस पानी के कतरे को तब्दील करता, जैसे कि अंडे को, फ्राई को कोई तब्दील करे, फेंटियाँ लगाए तो शक्लें बदलती हैं, वरना नहीं बदल सकती। ठीक है, अंडा तोड़ दो वैसे का वैसे, पानी अंदर गया वैसे का वैसे ही रहता। तब्दील हुआ, फेफड़े गुर्दे आए, कैसे आए? नौमौलूद बच्चों ने माँ के पेट से बाहर आने के बाद सिर्फ एक एक नाम बोलना शुरू किया अपने मुंह से वाज़ेह तौर पे, और वो नाम है अल्लाह। अल्लाह बोला, अल्लाह 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 अल्लाह। कितने ही सारे नौमौलूद बच्चों ने जो माँ के पेट से बाहर निकले, उन्होंने बोला अल्लाह अल्लाह अल्लाह। अब ना वो यूनिवर्सिटी में थे उस टाइम, माँ के पेट के अंदर यूनिवर्सिटी नहीं, स्कूल नहीं, कॉलेज नहीं, मदरसा नहीं, कोई नहीं, मौलवी नहीं, पोप नहीं, पंडित नहीं, रिलीजियस स्कॉलर नहीं, साइंसदान नहीं, मुल्हिद नहीं, एथिस्ट नहीं, हिंदू, ईसाई, यहूदी, मुसलमान, कोई नहीं था। उस माँ के पेट से अंदर से उसे बाहर निकलती अल्लाह के बारे में कैसे पता लग गया? ठीक है, वो एक चीज़ बाहर निकली, माँ के पेट से एक चीज़ बाहर निकली, पानी गया था, चीज़ बाहर निकली, इंसानी बच्चा बेबी बन के बाहर निकल के आ गई चीज़। वो चीज़ किसने बनाई? हाथ नज़र नहीं आ रहा था, चीज़ कैसे तब्दील हो गई? इंटरफेयर करने वाला कोई नहीं था, चीज़ कैसे बन गई? तो चीज़ बनाने वाला कौन था वो नज़र नहीं आया। अब मैं इस पर बात नहीं कर रहा, क्योंकि वो चीज़ नहीं है, साबित हो गया वो चीज़ नहीं। अगर चीज़ होती तो दिखती, चीज़ होती तो कोई चीज़ होती, वो तो नहीं पता लगी। तो जो चीज़ पता नहीं लगी, जो जो पता नहीं लग रही, उसको हम चीज़ भी नहीं कहेंगे। अब आप उसको खुदा कहो, कुछ भी कहो, लेकिन मुझे बताओ, माँ के पेट से निकलने वाला बच्चा अल्लाह 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 क्यों बोल रहा है? उसे कैसे पता अल्लाह कौन है? वो कैसे जानता है अल्लाह का नाम? उसे किसने सिखाया अल्लाह का नाम? उसने किसने ट्रेनिंग दी अल्लाह के नाम की? अगर तो इस वजह से वो निकाल रहा है, वो अल्लाह का नाम बोल रहा है कि उसकी माँ अल्लाह का नाम सुनती थी ऑडियो में, वीडियो पर, तो चलो हिंदुओं के बच्चे क्यों नहीं बोलते अपने वाले वाले खुदाओं का नाम? वो भी अल्लाह ही क्यों बोलते हैं? ईसाइयों के बच्चे, हिंदुओं के, यहूदियों के बच्चे भी अल्लाह क्यों बोलते हैं? बात साफ़ है, बात साफ़ है। उनको किसी ने उनके अंदर वो चिप लगाई है, ब्रेन चिप की है, क्या किया है, इसका जवाब ढूंढे कोई भी। तो बनाने वाली चीज़ का दावेदार मौजूद है और वो अल्लाह है। उसने कुरान में क्लेम्स किए हैं, दावे किए हैं। कुरान चैप्टर नंबर 3 वर्स नंबर 6, चैप्टर नंबर 16 वर्स नंबर 78, चैप्टर नंबर 36 वर्स नंबर 77, चैप्टर नंबर 30 वर्स नंबर 30। अल्लाह ने क्लेम्स किए, दावे किए कि वो माँ के पेट के अंदर बच्चों की सूरतें बनाता है, शक्लें बनाता है, हाथ पैर बनाता है, और जैसे चाहे बनाता है, फिर उनको बाहर निकाल देता है ताकि वो शुक्रगुजारी करें।